हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के गिनतारा का चैप्टर 3 जो कि मल्टीप्लिकेशन है उसको पढ़ेंगे। अगर पीछे के वीडियो जैसे कि नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए जा रहे हैं, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, बुक में गिनतारा में पेज नंबर 28 पे 4 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के दिए गए हैं स्टार्टिंग में। उसी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन के होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमेशा हम इधर से वंस के प्लेस से हम मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस यानी कि गुणा के जो प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए हमें टेबल्स, पहाड़े याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप पहाड़े ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 जो है वंस के प्लेस पे जो डिजिट है, इकाई के जगह पे जो अंक है, इसका गुणा इन ऊपर के सारे अंकों में बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों अंकों को हम इग्नोर करते हैं। अभी वंस के प्लेस पे जो अंक है इसको लेके चलते हैं। तो वंस के प्लेस पे आपका क्या है? 5 है। तो यहाँ हम 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पे क्या आएगा? 45। 45 को 5 हम यहाँ लिख लेंगे और 4 आपका यहाँ कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर 5 का गुणा हम आगे बढ़ते हुए इस साइड में 5 का गुणा हम 0 में करेंगे। बच्चों, एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी अंक में या किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल आता है वो 0 आता है, चाहे वो कोई बड़ी संख्या हो या कोई छोटी संख्या हो। तो यहाँ भी जैसे ही हम 5 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और उसमें इस 4 को जो कैरी ऑन है इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं इस साइड में। तो 5 का गुणा हम 6 में करेंगे। 5 का गुणा 6 बार में करने का मतलब है कि 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो क्या आएगा बच्चों? 5 छक्का 30। तो 30 को हम 0 लिखेंगे और यहाँ कैरी ऑन 3। 3 क्या हो जाएगा? यहाँ हासिल हो जाएगा। फिर हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो क्या होगा बच्चों? 10 होगा और 10 में क्या जुड़ जाएगा? तो 3 जुड़ जाएगा। तो 10 3 13। 13 को हम लिखेंगे 3 और 1 क्या हो जाएगा? कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5 और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि वंस के प्लेस पे, इकाई के जगह पे जो अंक था उसका हमने क्या किया? ऊपर के सारे अंकों में गुणा किया और उसको यहाँ लिख लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ दहाई की जगह पे। आप बताइए कि दहाई में कितने शून्य होते हैं? तो दहाई यानी कि 10 और 10 में कितने शून्य होते हैं? तो 1। तो हम यहाँ एक जगह पे क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यानी दहाई से शुरू कर रहे हैं तो दहाई यानी कि 10 में 1 0 होता है, तो एक जगह को, एक प्लेस को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। और जैसे हमने 5 वंस के प्लेस पे जो था डिजिट इसके साथ किया है वैसे ही हम इसके साथ करेंगे, यानी कि 3 का गुणा बारी बारी से हम ऊपर के सारे अंकों में करेंगे। तो 3 का पहाड़ा सबसे पहले हम कितने बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो 27 यानी 27। 27 को हम लिखेंगे 7 और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ कैरी ऑन। 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैरी ऑन। फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में आप जैसे ही 0 का गुणा करते हैं उत्तर क्या हो जाता है? 0 और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 2। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। क्या आएगा बच्चों? 18। 18 को क्या लिखेंगे? 8। कैरी ऑन क्या होगा? 1। हासिल क्या होगा? 1। ठीक, अब
फिर 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे बच्चों? 2 बार। तो क्या आएगा उत्तर? 6, और 6 में क्या जोड़ देंगे? 1, तो क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा? 3। तो इसका भी काम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं जो सैकड़ा की जगह पे अंक है। सैकड़ा की जगह पे कौन सा अंक है? तो 4 है। अब हम 4 का भी गुणा बारी बारी से ऊपर के सारे अंकों में करेंगे। ठीक है, और बच्चों सैकड़ा यानी कि 100 में कितने शून्य होते हैं? तो 2। तो यहाँ हम 2 जगह को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर हम 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो 4 9 36, 36 को क्या लिखेंगे? 6, और 3 क्या हो जाएगा? कैरी ऑन यानी कि हासिल। फिर 4 का गुणा जैसे ही 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 जुट जाएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24, 24 को 4 लिखेंगे, 2 क्या हो जाएगा? हासिल। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 को लिखेंगे 0, और हासिल क्या हो जाएगा? 1। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5। अब जो नीचे 3 अंक दिए हुए थे, इन तीनों अंकों का काम पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों, जब भी आपको नीचे 3 अंक दिए हों यानी कि सैकड़ा तक की संख्या है, तो आपको जो प्रोसेस करना होगा मल्टीप्लिकेशन का, गुणा का, वो 4 स्टेप का करना होगा। जब यहाँ संख्या 4 अंकों की होगी तो 5 स्टेप करना होगा। जब 5 अंकों की संख्या होगी तो 6 स्टेप करना होगा। यानी जितने अंकों की संख्या नीचे होगी उससे +1 आपको क्या करना होगा? स्टेप ज़्यादा करना होगा। जैसे कि 3 अंकों की संख्या है, 3 स्टेप आपने किया। फर्स्ट स्टेप में आपने इकाई के जगह पे जो अंक था उसका सारे अंकों में गुणा किया। फिर दहाई के जगह पे जो अंक था उसका सारे अंकों में गुणा किया। फिर सैकड़ा के जगह पे जो अंक था उसका सारे अंकों में गुणा किया। 3 स्टेप आपने कर लिया। अब जो लास्ट का स्टेप है वो ये होगा कि इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन तीनों का हम योग निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5, 4 और 7 11 को 1 हासिल 1, 6 और 2 और 6 8 1 9, 3 और 8 11, 11 3 14 को 4 हासिल 1, 6 7 13, 13 4 17, 17 1 18 को 8 हासिल 1, 3 1 4, और ये हो गया 5। ये आपका क्या हुआ? उत्तर हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ये पेज नंबर 31 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ इसमें खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, वहाँ आपको सही नंबर फिल करना है। पहला जो है वो कह रहा है 20,545 इंटू 432 इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू 20,545। 20,545 में 432 का क्या किया गया है? गुणा किया गया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या भरी जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का जो गुणनफल आए वो क्या आए? इक्वल आए। तो बच्चों गुणनफल का एक प्रॉपर्टी है कि अगर इनमें संख्याओं के क्रम को बदल भी दिया जाए तब भी इनका गुणनफल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है संख्याओं को, और इनका अब क्या किया जाएगा? क्रम यहाँ बदल दिया गया है, तब भी इनका गुणनफल क्या होगा? सेम आएगा। ये क्या होगा? इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 432 भरा जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में कह रहा है 46,580 इंटू खाली स्थान बराबर 307
इनटू खाली स्थान। अब आप ऊपर के क्वेश्चंस को देख के ही यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या भरा जाएगा। यहाँ भी वही क्रम विनिमय का ही नियम है कि 307 को जब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 46,580 को 46,580 को यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 307 भरा जाएगा और यहाँ 46,580 भरा जाएगा। एक बात, इन दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जैसे एडिशन में क्रम विनिमय का नियम है कि संख्याओं का क्रम बदलने के बावजूद इनके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे योगफल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वैसे ही गुणनफल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय का नियम है गुणनफल का। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ लिखा है 85,321 इंटू 1, 85,321 इंटू 1। तो बच्चों, जब भी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही संख्या होती है। उत्तर क्या होती है? वही संख्या होती है, चाहे कोई बड़ी संख्या हो कोई छोटी संख्या हो। जब भी किसी संख्या में 1 का गुणा किया जाएगा तो उत्तर हमेशा गुणा करने की या सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम क्या लिख देंगे? वही संख्या, यानी कि 85,321। ठीक है बच्चों, अगला आते हैं। यहाँ लिखा है 57,054 इंटू 0, 57,054 इंटू 0। तो जब भी किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या कोई छोटी संख्या हो, हमेशा हमारा आंसर क्या होगा? 0। बिना कुछ सोचे समझे क्या लिखना है? 0। जब भी किसी भी संख्या में किसी भी अंक में 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको आप इसी के बेस पे है तो आप उसको सॉल्व करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।